क्वेश्चन है 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी और जो पुत्र की आयु थी ना 5 वर्ष पहले, वो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष में क्रम से ज्ञात कीजिए। अपन मान लेते हैं फादर की वर्तमान आयु तो एफ मान लेते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु फादर की, पिता की वर्तमान आयु तो एफ मान लेते हैं। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु अपन एस मान लेते हैं। ठीक है, एस मतलब सन। ठीक, अब बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी एस प्लस 15। ठीक है, ये होगी 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु एस प्लस 15 हो जाएगी और उसके पिता की वर्तमान आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि बटे में पिता की वर्तमान आयु एफ है तो एफ आ जाएगी, बराबर है 2/3 के बराबर है। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 3 से गुना होगा तो ये आ जाएगा 3s प्लस 15 × 45 बराबर होगा 2f के। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब दूसरी वो स्टेटमेंट कह रखी है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि अपने पास कब की बात हो रही है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या होगा, पिता की आयु तो क्या हो जाएगी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की हो जाएगी f-5। ठीक है, f-5 पिता की आयु हो जाएगी और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी s-5, दोनों की आयु होगी। और बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, पिता की आयु है 5 वर्ष पहले, जो पुत्र की आयु है ना 5 वर्ष पहले उसकी 4 गुना है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो ये 4 गुना के बराबर हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, f-5 बराबर क्या आ जाएगा 4s माइनस 20, 500 के 20 होता है, f बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4s, ये माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा तो इधर माइनस के 15 बच जाएंगे। ठीक है, f बराबर 4s माइनस 15 आ गई। अब ये समीकरण जो इसका मान है समीकरण 1 और ये इसमें इसका मान इस समीकरण में रख सकते हैं, यानी कि जो f की वैल्यू है 4s माइनस 15, इसका मान अगर आप इसमें रख दें, इसमें रख देते हैं, यानी कि समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, f का मान रखने पर f का मान रख देते हैं, f का मान रखेंगे तो क्या आएगा 3s ऐसे कैसे प्लस 45 बराबर 2f का मान चाहिए, f की वैल्यू तो 2f का वैल्यू के लिए अपने को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 दूनी 8s माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 30 है, इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा और 45 प्लस 30 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 3s है और ये प्लस का 8s है, अगर ये इधर आएगा प्लस का 3s माइनस का 3s हो जाएगा और 8s में से 3s जाएगा तो 5s बच जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ गई 5, 75/5, 75/5 का मतलब 5 का भाग लगेगा, 5 एकम 5 और 5m 25, 15, s की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 15 है। अगर पुत्र की वर्तमान आयु 15 है तो f की फादर की वर्तमान आयु यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, अपने पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुत्र की 15 है तो 15 गुणा 4, s गुणा 4s है तो 15 गुणा 4, 15 के 60 माइनस 15 बराबर कितनी आ जाएगी 45। ठीक, यानी कि अपने पास पिता की आयु कितनी आ गई, पिता की आयु आ गई 45। ठीक है, और अपने को पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से ज्ञात कीजिए, तो पिता की 45 हो जाएगी, पुत्र की 15 हो जाएगी, 45 15 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।